मुझे छोड़ दो। मैं एक ऐसे इंसान के साथ तय की गई शादी के लिए वापस नहीं जा रही जिससे मैं कभी मिली तक नहीं हूं। यहाँ अपराधी आ गए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाया था और अब यह कमबख्त जूता मुझे परेशान कर रहा है। कस्टम शनेल, लगता है हमारे हाथ कोई बड़ी मछली लगी है। यह रयान का मैड डॉग दस्ता है। पीछे हटो। यह आदमी ये तो कमाल का है। क्लोई, तुम्हें इसे पाना ही होगा। मेरे पास ना पैसे हैं और न ही पासपोर्ट। अभी तुमने मुझे डरा दिया था, अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो मैं पक्का खत्म हो जाऊंगी। तुमने मुझे बचाया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। डैडी मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं एक शादी के समझौते के लिए, ताकि वो लेन परिवार को अपनी तरफ कर सकें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह आदमी मेरे टाइप का है। इसकी पहचान चेक करो और कल सुबह इसे देश से बाहर फेंक दो। आंटी मारिया, क्या आपके कैप्टन हमेशा से इतने कूल रहे हैं? कूल का तो पता नहीं, पर उनका मिजाज हमेशा से इतना सख्त रहा है। और तुम ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। यहाँ तमीज़ से रहना और उन्हें गुस्सा मत दिलाना, इससे हम दोनों के लिए परेशानी कम होगी। कहते हैं कि आपका मिजाज बहुत सख्त है। बहुत अच्छे। देखते हैं कि आपके इरादे ज्यादा मजबूत हैं या मेरे तरीके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की? नीचे गर्म पानी नहीं आ रहा है, इसे धोने में मेरी मदद करो। खुद कर लो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसी हालत में अहाते में चली जाऊंगी, अपने सिर पर यह झाग लिए और चिल्लाऊंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अपनी बर्बादी को दावत दे रही हो। कैप्टन, आपकी बाजुओं की ताकत वाकई काबिल ए तारीफ है। बाहर निकलो। हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जीत नहीं पाऊंगी। मैं यहां से नहीं जा रही हूं। मेरी याददाश्त चली गई है। मुझे तो अपना नाम तक नहीं पता। सिर्फ इसलिए कि मैंने कल तुम्हें थोड़ा परेशान किया, अब तुम मुझे यहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने दूंगी। बॉस, छोड़िए भी। ऐसी नखरे वाली औरत के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करना? ठीक है, तुम यहाँ रुक सकती हो। जाओ और उस बख्तरबंद गाड़ी को साफ करो। ठीक है, मैं इसे साफ कर दूंगी। यह पागल औरत। वह बार बार कहता है कि वह मुझे यहाँ से दूर भेज देगा, लेकिन मैं अभी भी यहीं हूँ, यहीं रुकी हुई हूँ। मर्दों की बातें बस हवा होती हैं।
मुझे डर लग रहा है। वे सब खत्म हो चुके हैं, छोड़ो मुझे। नहीं, मेरे पैर कांप रहे हैं। अगर मैंने हाथ छोड़ा तो मैं जमीन पर गिर जाऊंगी। वह बहुत ही शर्मनाक होगा। महिलाएं वाकई बहुत झंझट वाली होती हैं। आह, क्या आप थोड़े नरम नहीं हो सकते? क्या तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि दीवार के बाहर गोलाबारी वाला इलाका है? मुझे कैसे पता होता कि आसमान से आग के गोले बरसेंगे? आप इतने कठोर क्यों हैं? अगर तुम दोबारा भागी तो अगली बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। जब आप मेरी रक्षा कर रहे हैं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लूक, तुम आखिर हो कहां? बाहर आओ और इस गंदगी को सांच करो। शिकार जाल में फंस गया है। आंटी मारिया, यह ब्रेड बहुत सख्त है। इसे तो बॉडी आर्मर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे छठे डिस्ट्रिक्ट की उस दुकान की स्ट्रॉबेरी मूस खानी है। मेरी प्यारी बच्ची, वह विक्टर सिंडिकेट का ब्लॉक किया हुआ इलाका है। वहां तो एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। यह एक जंग का मैदान है, तुम्हारा कोई वेकेशन रिसोर्ट नहीं। अगर तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वापस अपने देश चली जाओ। मैं कभी नहीं जाऊंगी। ल्यूक, 5 मिनट में गाड़ी चालू करो। हम सामान लेने शहर जा रहे हैं। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? बॉस विक्टर के इलाके में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे पैक कर दो। इसे ध्यान से लपेटना, इसकी शेप खराब नहीं होनी चाहिए। बाप, बॉस, आपने सिर्फ एक छोटा सा गुलाबी केक खरीदने के लिए पूरी गली में लड़ाई की? चुप हो जाओ, गाड़ी चलाओ। मिशेलिन स्टार वाला स्ट्रॉबेरी मूस। क्या किसी ने यह नहीं कहा था कि युद्ध क्षेत्र में कोई रिसोर्ट नहीं होते? क्या आपने यह खास मेरे लिए खरीदा है? यह सिर्फ एक घटिया मुफ्त चीज है जो C4 विस्फोटक के साथ मिली थी। इसे खाओ या मत खाओ, वरना मैं इसे कुत्तों को खिला दूंगा। वह दुकान हथियारों के काले बाजार से 3 ब्लॉक दूर है। वे कभी कोई चीज मुफ्त नहीं देते, डार्लिंग। मुफ्त की चीज बहुत मीठी होती है। क्या आप पहले चखना चाहेंगे, कैप्टन? अपनी हद पार मत करो। अगर मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें तुरंत घर वापस भेज दूंगा। बॉस, रायन ने अकेले ही हमारे 5 आदमियों को सबक सिखा दिया, सिर्फ एक केक का टुकड़ा खरीदने के लिए। ब्लड वुल्फ का वो ताकतवर लीडर, अब वाकई उसकी कोई कमजोरी सामने आ गई है। पता लगाओ कि वो औरत कौन है जो केक खा रही है। मुझे वो जिंदा चाहिए। हम चाहेंगे कि आप हमारे मेहमान बने।
रायन तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। रायन, तुम्हारी ये प्यारी चिड़िया अब मेरे हाथों में है। विक्टर, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अपना हथियार नीचे डाल दो, वरना मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं पूरी तरह से जख्मी हूं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे पैर इतने कमजोर हो गए हैं कि मैं चल भी नहीं सकती। 5 सेकंड के अंदर गाड़ी में वापस बैठो, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो फिर मुझे सजा दे दो। वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। बॉस, क्या मैं आप दोनों के लिए एक टेंट लगा दूं? अगर तुमने 3 मिनट में यहां से सब साफ नहीं किया तो आज रात तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। चलो काम पर लग जाओ दोस्तों। तुमने ही तो अपनी मर्जी से मुझे उठाया था। चुप रहो, मुसीबत की जड़। मेरी पूरी टीम को खत्म कर दिया। पूरे शहर में उसे खत्म करने का आदेश जारी करो। मुझे रयान और यह औरत जिंदा चाहिए। जी सर। जवाब देने में बहुत देर कर दी। क्या सड़कों पर अपनी जान गंवाना चाहते हो? बाप रे, क्या गजब की औरत है। सभी कर्मचारी पीछे मुड़े। अपनी ये घटिया आंखें बंद करो। अगर दोबारा देखा तो मैं उन्हें निकाल दूंगी। कैप्टन रयान, क्या आप कुछ मीठा खाना चाहेंगे? पीछे हटो, मेरे इतने करीब मत आओ। तुम किस बात से भाग रहे हो? डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? एक निवाला लो, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। इसे यहां से ले जाओ। ट्रेनिंग ग्राउंड पर किसी भी तरह के स्नैक्स की अनुमति नहीं है। बॉस, अगर आप उनकी दी हुई कुकी नहीं खाएंगे तो मैं खा लूंगा। ल्यूक, 20 किलोमीटर की वेट लिफ्टिंग क्रॉस कंट्री रन अभी शुरू करो। ओह बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। क्लोई, 3 सेकंड। हाथ छोड़ो। नहीं, कप्तान, उस सैंडबैग ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मेरे पैर कांप रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। क्लोई, 3 सेकंड। मुझसे दूर हटो। नहीं, बिल्कुल नहीं।
तब तक नहीं, जब तक आप यह कुकी नहीं चख लेते। बॉस, आपकी लड़की तो आप पर फिदा हो रही है, तो क्या आप तैयार हैं या नहीं? ल्यूक, पूरे गियर के साथ 50 किलोमीटर दौड़ो। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। स्नाइपर, चुप रहो, हिलना मत। दुश्मन का हमला, छिप जाओ। स्नाइपर, दूसरी टीम मेरे साथ आओ, उन्हें चारों ओर से घेर लो। मुसीबत की जड़, क्या तुम्हें चोट लगी है? कुछ तो बोलो। खतरा साफ है, अभी खजी हो जाओ। इस औरत में बेहोश होने की भी कितनी हिम्मत है। बॉस, वो लोग भाग गए। क्या भाभी अभी ठीक है? जॉन, जरा इसकी चोटें चेक करो। दिल की धड़कन स्थिर है और चेहरा भी खिला हुआ है, लेकिन कप्तान, आपका अपना दिल जैसे फटने वाला है। बूढ़े आदमी, चुप हो जा। कैप्टन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे गले लगाइए ना। सिर्फ वही एक चीज है जो तुम्हें काबू में कर सकती है, तुम जैसे जिद्दी इंसान को। तुम एक औरत को खत्म तक नहीं कर सकते। इनाम की राशि दोगुनी कर दो। आज रात उस पूरी गली को घेर लो। मुझे रायन का काम तमाम चाहिए। जी सर। सब साफ हो गया, अब पैसे निकालो। बॉस, मुझे बचाओ। क्लोई लगातार 17 राउंड जीत चुकी है। मेरी पिछले 2 हफ्तों की सारी मेहनत की कमाई चली गई। हम बाहर हाई अलर्ट पर हैं और तुम यहाँ जुआ खेल रहे हो। सब कुछ जब्त किया जाता है। ये जीत पूरी तरह जायज है। क्या आपको ये चाहिए, कप्तान? बस मुझे एक किस दे दो और ये सब तुम्हारे हुए। सजा मिलने के बाद भी इतनी ऊर्जा है। फौरन किचन में जाओ और मरिया की आलू छीलने में मदद करो। जब तक काम खत्म नहीं होता, रात का खाना नहीं मिलेगा। आलू छीलना बहुत बोरिंग है, कप्तान। क्यों ना मैं इसके बजाय इस परेशान करने वाली जैकेट को उतारने में आपकी मदद करूं? हम क्लोई, अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाने की हिम्मत की, अगर मैं गलत कदम उठाऊं तो क्या होगा? कैप्टन, आपको साफ तौर पर यह पसंद आ रहा है। तुम पागल औरत। अरे नहीं, अरे नहीं। बॉस का गुस्सा अब फूटने वाला है। कैप्टन, क्या आप यह कह रहे हैं कि आप इतने घबराए हुए हैं क्योंकि आपको डर है कि मैं वाकई सब खत्म कर दूंगी, या फिर इसलिए क्योंकि आपको डर है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे?
चुप हो जाओ, अभी रसोई में जाओ। अगर तूने एक भी शब्द और कहा तो आज रात तू रसोई से बाहर कदम नहीं रख पाएगी। समझ गई। कप्तान, अगर आपको मेरी याद आए तो बेझिझक कभी भी रसोई में मुझसे मिलने आ जाइएगा। बॉस, क्या आप ठीक हैं? चुप रहो, इसे साफ करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से जुआ खेलते पकड़ा तो तुम्हें भी सबक सिखाया जाएगा। ओह, क्या आपको मेरी याद आई कप्तान? सिर्फ मेरा साथ देने के लिए इतनी दूर रसोई तक आ गए? तुम्हारे साथ वक्त बिताने का समय किसके पास है? मारिया ने कहा कि तुम आलू बहुत टेढ़े मेढ़े काट रही हो, तुम रात का खाना खराब कर रही हो। टेढ़े मेढ़े? तो फिर तुम खुद मुझे क्यों नहीं सिखाते, कैप्टन? ठीक से खड़ी हो और छीलती रहो। इस आलू को देखो, कितना गोल और मोटा है। क्या यह किसी के कानों जैसा नहीं लग रहा, जो आज एकदम लाल हो गए थे? चुप रहो। मैं नहीं रहूंगी। दिन में ब्रेक एरिया में किसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे बाहर ही निकल आएगा, और जरा सा छूने पर किसके कान लाल हो गए थे। क्लोई, मुझे मजबूर मत करो। किस बात के लिए मजबूर? क्या ये मानने के लिए कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? बॉस, मारिया ने मुझे यह देखने भेजा है कि आलू छिल गए या नहीं। बॉस, आप यहां हैं। वो आलू। बाहर निकलो। जी, ठीक है बॉस। कैप्टन, क्या आप मेरी रक्षा कर रहे हैं? मैं बस गलतफहमी नहीं पालना चाहता। किस तरह की गलतफहमी? ये गलतफहमी कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम कितने पाखंडी हो। अगर तुमने ये जारी रखा तो मैं वादा नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। मैं इंतजार कर रही हूं। क्लोई, मुझे पता है। ल्यूक, तुम यहाँ दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? क्लोई और कैप्टन कहाँ हैं? जुबान संभाल के बात करो। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन कैप्टन, मुझे वह किस बहुत पसंद आया। वैसे भी जब अब कुछ और करने को नहीं है तो मैं आंटी मारिया की इन आलूओं को छीलने में मदद कर देती हूँ। ताकि आप मुझे फिर से कोई सजा न दें। जल्दी छीलो, काम चोरी मत करो। समझ गई। कैप्टन, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? हो सकता है कि ऐसा करते हुए आप उस किस को थोड़ा और महसूस कर सकें। क्या बकवास है। मैं देखने जा रही हूं कि वह बच्चा ल्यूक क्या कर रहा है। कैप्टन, जब मैं इसे छील लूंगी तब आपको मेरे साथ शर्त लगानी होगी। हारने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। समझ गई। रयान, ये तो लाल हो गया है। मुझे चोट लग गई है। एक और सेकंड रुकती तो ये खुद ही ठीक हो जाता। अपना हाथ मुझे दिखाओ, अनाड़ी कहीं की। आलू बहुत सख्त था। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तुम्हारे कान के पास। पीछे हटो,
इधर उधर मत घूमो। कप्तान, आपका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? चुप रहो, जाकर अपना काम करो। उस पिंक भालू वाली पट्टी के लिए शुक्रिया, कप्तान। जब आप वापस आएंगे तो मैं यहीं मिलूंगी। इसे लगा लो। अगर तुम इधर उधर हिलती रही तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, आप ही इसे मुझे लगा दीजिए। इसे खुद पहन लो, वरना फौरन बेस पर वापस चलो। बच्चे, क्या तुम पार्ट्स के लिए काफी पैसे लाए हो? मेरे करीब ही रहना, आधा कदम भी दूर मत जाना। बॉस, रयान और वह औरत यहां आ गए हैं। इतने कम कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? कैप्टन, क्या आपको जलन हो रही है? यह तुम पर बहुत जचेगा। मेरे लिए इसे खरीद लो ना, प्लीज। इसे लो और अभी गाड़ी में वापस जाओ। बॉस, विक्टर ने अपना सलाम भेजा है। तू अपनी तबाही को दावत दे रहा है। हो? गाड़ी के अंदर बैठो। मजबूती से पकड़ो। कप्तान, आपका पैर कितना सख्त है। छोड़ो मुझे, मुझसे दूर हटो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो देख लेना। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? क्या तुम मुझे खत्म कर दोगे? बाईं तरफ थोड़ी जगह है, मैं वहां से गाड़ी निकालने वाला हूं। जॉन, स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ो। मैं सामने वालों को रोकती हूं। कसकर पकड़ लो, मेरे लिए बोझ मत बनना। हम बाहर निकल गए। देखो, मैंने खास तुम्हारे लिए यह खरीदा है। मुझे तुम्हारे इन सस्ते खिलौनों की जरूरत नहीं है। इसे वापस ले जाओ। यह एक ताबीज है। अगर तुमने इसे फेंकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने खुद को खत्म कर लूंगी। कितनी मुसीबत है। नन्हे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती?
बच्चों, चलो अपनी इस जीत का जश्न मनाते हैं। आज रात का खाना मेरी तरफ से होगा। हाँ हाँ हाँ। मैम, इतने करीब मत जाइए। कैप्टन की नजरें मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इसमें डरने वाली क्या बात है? आज रात मेरा मूड बहुत अच्छा है। बैरल से रिसाव होने वाला है। मैं अपना सामान चेक कर रही हूँ। तुम्हारी नजरें तो उसी पर टिकी हुई हैं। वह मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं है। हे, ओ बर्फीले चेहरे वाले। तुम पूरी रात से घूर रहे हो। क्या मजा चखना चाहते हो? क्या कैप्टन को कोई परेशान कर रहा है? तुम सब क्या घूर रहे हो? पूरी गियर के साथ 20 किलोमीटर की दौड़। अभी भाग रहे हो? क्या तुम यह कहने की हिम्मत रखते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? छोड़ो मुझे। तुम एक मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं हो। तो फिर तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? इस पागलपन को बंद करो। जाओ और अभी सो जाओ। देखते हैं तुम कब तक यह नाटक जारी रख सकते हो। कैप्टन, इतनी सुबह सुबह यह कैसी पागलपंती वाली कसरत चल रही है? अगर तुम जाग गई हो तो भारी बैग उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ने जाओ। मैं तो बेहोश हो गई थी। तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले घेरे। क्या तुम परेशान हो? अगर अब और कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज है। क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुख्य पानी की पाइप काट दो। वेस्ट स्ट्रीट की सप्लाई लाइन को उड़ा दिया गया है। सभी यूनिट्स, कंडीशन 1। ल्यूक, अपनी टीम लो। सप्लाई पॉइंट पर कब्जा करने के लिए मेरे पीछे आओ। ल्यूक, अपनी टीम को लो और सप्लाई पॉइंट पर कब्जा करने के लिए मेरे पीछे आओ। अंदर ही रहना। अगर बाहर आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रायन, तुम वापस यहाँ आओ। रायन। ल्यूक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ब्लैक मार्केट में पानी और गोला बारूद बहुत ऊंचे दामों पर मिल रहे हैं। पिन 6 बार 0 है। जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। अपनी पॉकेट मनी वापस रख लो। मैं औरतों के पैसों पर नहीं पलता। सप्लाई लाइन काट दी गई है। इतने सख्त बनने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम सच में चाहते हो कि ल्यूक और बाकी सब सप्लाई देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालें? यह एक युद्ध का मैदान है, पैसा उड़ाने के लिए तुम्हारा कोई खेल का मैदान नहीं। अपना कार्ड लो और वापस अपने हॉस्टल जाओ। रायन, तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। उसे मुझ पर चिल्लाने का क्या हक है? क्या जान बचाने के लिए पैसे देना गलत है? पागल, हैकर्स तुम पर नजर रख रहे हैं। वाकई वह यह सब शहर में पैसों के लेन देन पर नजर रखने के लिए कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे परिवार की सारी जानकारी सबके सामने आ जाएगी। विक्टर के हैकर्स शहर के सभी आर्थिक लेन देन पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे ब्लैक कार्ड से कोई बड़ा लेन देन होगा, तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा परिवार है वह पूरी तरह से सबके सामने आ जाएगा। रायन को दोष मत दो। वह डरा हुआ है कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। पैसे के लेन देन का पता लगाने में द सिनिक सबसे माहिर है। जैसे ही तुम उस कार्ड का इस्तेमाल करोगी, एक वारिस के रूप में तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। वह खुद भूखा रहना पसंद करेगा, लेकिन मेरी पहचान उजागर नहीं होने देगा। वह जिद्दी इंसान सारा बोझ खुद उठाना चाहता है। वह बस कुछ भी बोलने से बच रहा है। तुम सबको मेरी पहचान पता है। अगर रायन कुछ पता लगाना चाहता है
तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो उसे न मिल सके। खतरनाक सेरानो एक रक्षक पति बनने का दिखावा कर रहा है। फौरन तीसरे ऑफशोर अकाउंट को सक्रिय करो और अभी पैसे ट्रांसफर करो। मैडम, मालिक के सब्र का बांध अब टूट रहा है। बकवास बंद करो, मुझे बस पैसा चाहिए। अगर आप आज रात 8 बजे की घर वापसी की फ्लाइट में नहीं बैठी तो परिवार आपके सारे फंड पूरी तरह से बंद कर देगा। मेरे सारे पैसे काट लो। वापस जाने से अच्छा तो मैं खत्म होना पसंद करूंगी। ये क्या हो रहा है? हमला। ये विक्टर के बड़े हथियार हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं उनका ध्यान भटकाने में मदद कर सकती हूँ। उतरो यहां से, तुम सिर्फ रास्ते का कांटा बनोगी। लानत है, मुझे थोड़ा आराम से घसीटो। अगर दर्द हो रहा है तो मैं गड्ढा खोदकर तुम्हें यहीं दफना सकती हूँ। मशहूर रायन, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रायन, तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। जॉन, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं आ रहा हूं। हमने अभी बेकर की फैक्ट्री पर धावा बोला है। मुझे सांस लेने के लिए बस 1 सेकंड दो। पीछे हटो। रायन, तू बस इंतजार कर। बाहर निकलो। तुम्हें चोट लगी है? चुप रहो, मुझे हाथ मत लगाना। क्या तुम डर गई हो? डर? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे मीठे केक कौन खरीद कर देगा? अब से तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं है, जैसे तुमने आज किया। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हिसाब से चलेगी। ठीक है। हाँ, मुझे छोड़ो। हाँ, अगर तुम और 3 दिनों के लिए बेहोश रही तो मैं तुम्हें मिठाई खरीदने के लिए अपराधी बाजार में बेच दूंगी। बॉस, विक्टर ने 3 और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की हैं। वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लेटी रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भला मेरे लिए गोलियां कौन खाएगा? बॉस, इसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। आप आराम करें और ठीक हो जाएं। मैं लड़कों को लेकर इसे संभाल लूंगा। विक्टर इतनी मुसीबतें खड़ी कर चुका है, पर वो कभी कामयाब नहीं हुआ। वो आखिर इतनी जिद क्यों कर रहा है? वह सिर्फ मुझे चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि वह पूरे बेस को चुनौती दे रहा है। बेस को चुनौती दे रहा है? उसे इससे क्या फायदा होगा? 3 साल पहले उसने हमारे बेस के सप्लाई डिपो पर कब्जा करने की कोशिश की थी। मैंने उसकी योजना बर्बाद कर दी और उसे अपने 3 सबसे अच्छे आदमियों को खोना पड़ा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसने इतने समय तक नफरत पाल कर रखी है। वह बहुत नीच है और अपनी शान के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो वह इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता है? और वह जानता है कि मैं घायल हूं, कि हमारा बेस इस वक्त सबसे कमजोर हालत में है और वह इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। वह बहुत ज्यादा सोच रहा है।
मेरे यहाँ होते हुए भले ही आप आराम कर रहे हो, उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बकवास मत करो, बस चुपचाप रहो और मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करो। क्या क्या हमारे सख्त मिजाज कैप्टन को मेरी चिंता हो रही है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम कोई मुसीबत खड़ी करो और मेरी रिकवरी में देरी हो, जिसकी वजह से मैं विक्टर से निपट न पाऊं। तुम्हारे मन में कुछ और है और जुबान पर कुछ और, लेकिन चूंकि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं सीधे मुकाबला नहीं करूंगी। वैसे विक्टर से निपटने के बाद तुम्हें मेरे साथ एक शर्त लगानी होगी। पिछली बार का हिसाब अभी भी बाकी है। अगर मैं जीती तो वह मेरा होगा, और अगर मैं हारी तो तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। समझ गया, अब पीछे मत हटना। थोड़ा पानी पी लो, तुम काफी देर से बोल रहे हो, तुम्हारा गला सूख गया होगा। तुम कितने लापरवाह हो। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और तुम फिर भी उसे हिला रहे हो। लाओ, मैं तुम्हें पिला देती हूँ। क्या जख्म में अब भी दर्द हो रहा है? आंटी मारिया ने कहा था कि जल्दी ठीक होने के लिए तुम्हें वक्त पर पट्टी बदलनी होगी। दर्द नहीं हो रहा। रायन, क्या तुम अभी मुझे छू रहे थे? नहीं, वह बस गलती से हो गया था। हो, अभी भी जिद्दी बन रहे हो? तुम्हारे कान पूरी तरह लाल हो गए हैं। मजाक बंद करो, जख्म में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। कोई जरूरत नहीं है, आपको भी आराम करना चाहिए। यहाँ की चीजें मैं संभाल लूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। बॉस, मैं वापस आ गया हूं। मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। हमने उसके आदमियों को पीछे खदेड़ दिया। हमने एक को जिंदा पकड़ लिया है। हमने उससे पूछताछ की और हमें 2 चीजों का पता चला। क्या बातें? पहली तो ये कि ये सिर्फ विक्टर की तरफ से एक जांच थी। उसके पास अभी भी बहुत आदमी हैं। वह अगले 2 दिनों में निश्चित रूप से फिर से हमला करेगा और उसका निशाना अब भी हमारा ठिकाना ही है। ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि विक्टर ने एक इनाम की घोषणा कर दी है। वह पूरे शहर में क्लोई की तलाश कर रहा है और उसने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत रखी है, चाहे वो जीवित हो या खत्म। उसकी इतनी हिम्मत? बॉस, मैं जानता हूं कि आप क्लोई की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन एक बार इनाम का नोटिस बाहर आ गया तो न केवल विक्टर के आदमी बल्कि हर तरह के अपराधी क्लोई के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे पता है। हमें क्लोई को जल्द से जल्द यहां से निकालना होगा और मामला शांत होने तक उसे छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हम क्लोई को कहां भेज सकते हैं? यह जगह क्लोई को खोजने वाले लोगों से भरी पड़ी है। कौन सी जगह सुरक्षित है? मैंने इंतजाम कर लिया है। दक्षिण की ओर एक पुरानी सप्लाई डिपो है जो काफी सुनसान है। मैं अपने 2 आदमियों को क्लोई के साथ भेजूंगा उसकी सुरक्षा के लिए। मुझे इस बारे में सोचने दो। बॉस, सोचने का समय नहीं है। इनाम का नोटिस पहले से ही फैल रहा है। मैं जानता हूं, लेकिन क्लोई बहुत जिद्दी है। शायद क्लोई जाने के लिए राजी ना हो। हमें फिर भी कोशिश करनी होगी। हम क्लोई को मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देख सकते। अगर कुछ काम नहीं आया तो हम उसे बिना बताए वहां भेज देंगे और सुरक्षित होने के बाद उसे सब समझा देंगे। नहीं, हम उसे अंधेरे में नहीं रख सकते। तो फिर हम क्या करें? हम यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। मैं खुद क्लोई से बात करूंगा। बॉस, भले ही आप क्लोई से बात करें, हो सकता है क्लोई आपकी बात न सुने। क्लोई सुने या न सुने, मुझे उसे बताना ही होगा।
यह क्लोई की जिंदगी का सवाल है, मैं उससे यह बात नहीं छुपा सकता। लेकिन क्या होगा अगर क्लोई जाने से मना कर दे? क्या हम सच में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और क्लोई को खतरे की ओर जाते हुए देखते रहेंगे? अगर उसने जाने से मना कर दिया तो जरूरत पड़ने पर मैं उसे बांधकर किसी सुरक्षित जगह भेज दूंगा, लेकिन मुझे खुद उसे यह सब समझाना होगा। मेरे अलावा कोई और ये नहीं कर सकता। बॉस, आप इतनी मुसीबत क्यों मोल ले रहे हैं? उसे न बताकर हम बहस से बच सकते हैं और वो जल्दी यहां से निकल पाएगी। यह कोई मुसीबत नहीं है, वह कोई बाहरी नहीं है। मैं उसे इस तरह धोखे में रखकर कहीं नहीं भेज सकता। ठीक है, जैसा आप कहें। क्या मैं अभी जाकर लोगों का इंतजाम करूं और आपके इशारे का इंतजार करूं? हाँ, जाओ, उन्हें तैयार करो और इंतजार करने को कहो। किसी को कानो कान खबर ना हो, खासकर क्लोई को। आप चिंता न करें बॉस। क्लोई, मुझे माफ कर देना। इस बार मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दे सकता। अपने हाथ सीधे रखो, हिलाओ मत। निशाना सीधा बीच में लगाओ। ट्रिगर को आराम से दबाओ, जल्दबाजी मत करो। समझ गई जॉन। इसे दोबारा सही पकड़ने में मेरी मदद करो। अभी मैं बार बार निशाना चूक रही थी। ठीक है, ध्यान से देखो। तुम्हारी उंगली इस तरह होनी चाहिए। क्लोई, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मैं बस जॉन के साथ बंदूक चलाना सीख रही हूँ। तुम्हें जो कहना है कह दो। बाहर आओ, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। बॉस, क्लोई का सबक अभी आधा ही हुआ है। शायद बात करने से पहले थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जॉन, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। कृपया हमें थोड़ी प्राइवेसी दें। इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? साफ साफ कहो। सब इंतजाम हो चुका है। मैं तुम्हें कल सुबह सबसे पहले इस बेस से दूर भेज रहा हूं। मुझे दूर भेज रहे हो? रायन, क्या तुम्हें बुखार है? मैं भला क्यों जाऊं? विक्टर ने इनामी वारंट जारी किया है। पूरा शहर तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। इनामी वारंट? सिर्फ उस वजह से? मुझे लगा कोई गंभीर बात होगी। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। बता रहे हो? मैं तुम्हारी जूनियर नहीं हूँ और न ही तुम्हारी जागीर। मेरी मर्जी होगी तो रुकूंगी, मर्जी होगी तो जाऊंगी। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है और यकीन मानो, मुझे तुम्हारे इंतजामों की भी जरूरत नहीं है। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बाहर हर जगह तुम्हारी तलाश हो रही है। अगर यहाँ रहते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। मुझे तुम्हारी किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। यह बात वैसी नहीं है। इस बार खतरा बहुत बड़ा है। इनाम का नोटिस जारी हुआ है। सिर्फ विक्टर के लोग ही नहीं, बल्कि कई अपराधी भी पीछे लगे हैं। तुम इसे अकेले नहीं संभाल पाओगी। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैं न भी संभाल पाऊं तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैं यहाँ विक्टर से निपटने में तुम्हारी मदद करने के लिए रुकी थी, बोझ बनने के लिए नहीं। और तुमने क्या किया? तुम तुरंत मुझे बाहर निकालना चाहते थे। तुमने मुझे कभी उस काबिल समझा ही नहीं जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह भेज रहा हूं। जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं फौरन तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है ना? नहीं, मैं यहीं रहूंगी। या तो हम मिलकर विक्टर का सामना करेंगे या फिर मैं तुम्हारी मदद के बिना खुद ही चली जाऊंगी। क्लोई, जिद्दी मत बनो। यह नखरे दिखाने का समय नहीं है। मैं जिद्दी बन रही हूं? रयान, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत बनूंगी, इसलिए तुम मुझे दूर भेजना चाहते हो, है ना? मैं ऐसा नहीं। मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मुझे कुछ हो तो मुझे दूर मत भेजो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सच में मदद कर सकती हूँ। मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूँ। मैंने कह दिया कि तुम्हें जाना होगा। इस पर कोई बहस नहीं होगी। कोई बहस नहीं होगी। ठीक है। अगर तुम मुझे भेजने पर अड़े हुए हो तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं बस अपनी बात पर अड़ी हूँ। रयान, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करूंगी, इसलिए तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो, है ना? मैंने कहा कि तुम्हें जाना होगा। इस बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी और खुद से डरना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि नाविनी तुमसे मिन्नतें क्यों कर रही थी जब तुम अपने होश में भी नहीं थी? खेल अब खत्म हो चुका है।
राजकुमारी, यह कोई चमक धमक वाला रेसकोर्स नहीं है। मेरे पास तुम्हारा ख्याल रखने और तुम्हारा रायता समेटने का समय नहीं है। अभी के अभी अपने देश वापस लौट जाओ। मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में यह नहीं सोचा कि तुम कभी मेरे साथ खड़ी हो सकती हो। तुम शुरुआत से ही यहाँ सिर्फ एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं रही हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें लगता है मुझे इस बेकार जगह की परवाह है? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रुककर तुम्हारा यह बर्ताव सहना चाहती हूँ रेयान? मैं ही अंधी रही होंगी जो तुम्हारी मदद करने का सोचा और तुम्हारे लिए दिल में जज्बात रखे। अब से मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढूंगा और मैं इस मनहूस ठिकाने पर दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। खबरदार, जो बाद में पछताए तो। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो और मेरे सामने फिर कभी मत आना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? मैं सच में जा रही हूँ, वापस अपने पेंट हाउस में, एक पल भी और यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम एक बेजान पत्थर हो। ये सड़ा हुआ बेस, यहाँ एक ढंग का स्ट्रॉबेरी केक तक नहीं मिलता। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। हेलीकॉप्टर आधे घंटे में यहाँ होगा। जाते वक्त दरवाजा बंद करना मत भूलना। मुझे उस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाली दुकान का लिमिटेड एडिशन चाहिए। अगर मुझे वह नहीं मिला तो मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। जंग के मैदान में कोई भी तुम्हारी इन बेतुकी मांगों को पूरा नहीं करेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब खुद को संभालो। जैसा तुम्हें ठीक लगे, जिंदा रहो या खुद को खत्म कर लो। यह एक युद्ध का मैदान है, पैसा उड़ाने के लिए तुम्हारा कोई खेल का मैदान नहीं। अपना कार्ड लो और वापस अपने हॉस्टल जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें जाना होगा। इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। बॉस, बहुत बुरा हादसा हो गया है। वह पागल कुत्ता पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है। उसने आपको खत्म करने के लिए $30 लाख का इनाम रखा है। $3 करोड़? मैं अभी के अभी $10 करोड़ खर्च कर दूंगी उसे सबक सिखाने के लिए। चुप हो जाओ, मुसीबत की जड़। जॉन से कहो कि हथियार तैयार रखे। रायन, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मेरा परिवार तुम्हें पक्का सुरक्षित रखेगा। अपना ये घमंड छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये जगह कुछ ही पलों में मैदान ए जंग बनने वाली है। निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रही। तुम खतरे में हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। बंकर में जाओ। विक्टर के आदमी किसी भी पल यहाँ पहुंचते ही होंगे। यहाँ मेरे रास्ते में मत आओ। उसने तुम्हारी जान के बदले $3 करोड़ का इनाम रखा है और तुम चाहते हो कि मैं जमीन के नीचे छिप जाऊं और तुम्हारी आखिरी खबर का इंतजार करूं। यह मेरे और उस गिरोह के बीच एक आखिरी मुकाबला है। तुम जैसी लाडली वारिस जिसे यह भी नहीं पता कि बंदूक का सेफ्टी लॉक कहां होता है, अगर तुम यहां रुकी तो सिर्फ एक बोझ बनोगी। अभी अपने सुरक्षित घर वापस जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? बंदूक नीचे रखो। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। चाहे हम आज हमेशा के लिए चले जाएं, पर तुम मेरे साथ ही खत्म होगे। अब तुम में काफी हिम्मत आ गई है जो मुझ पर बंदूक तानने की जरूरत कर रहे हो। अगर तुमने मुझे खुद से दूर भेजने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगी। ठीक है, क्या तुम खत्म होना चाहते हो? तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। क्या तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुसीबत की जड़
अब से तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी। अगर तुमने एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। भले ही यह टूट गया हो, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरा साथ देना होगा। कवर के पीछे ही रहना। अगर तुमने बाहर झांकने की हिम्मत की तो पहले मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बॉस, सामने के आंगन वाली भारी मशीन गन उन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार है। सब अपनी जगह पर डटे रहो। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मेरे पास अपनी खुद की बंदूक है। चुप रहो, अपने हाथ सिर पर रखो। मैंने तुमसे घर वापस जाने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम यहां रहकर खुद को खत्म करने की जिद कर रही हो। अगर मैं चली गई तो तुम्हारी लाश कौन उठाएगा? मैं बस तुम्हें यहां अपनी जान गंवाते हुए नहीं देखना चाहती। चुप हो जाओ। मेरे पास से एक कदम भी दूर मत जाना। आ जाओ कमीने। बॉस, विक्टर ने यहाँ पूरे सिंडिकेट को बुला लिया है। बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या ज्यादा सख्त है, उनकी गाड़ियां या मेरी जान। सही समय पर आए हो। आज मैं उन सबको सबक सिखाकर खत्म कर दूंगा। इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। अब मेरा वॉर झेलो। बॉस, हम अब और नहीं रुक सकते। मजबूती से पकड़े रहो। आपका जख्म। ऊपर एक खतरनाक हथियार है। चुप हो जाओ, ऊपर मत देखो। पीछे पहाड़ की तरफ हटो, भागो। उन्हें चैन की सांस मत लेने देना और मुख्य इमारत को पूरी तरह तबाह कर दो।
मेरा वॉर जेल कमीने। बॉस, आप पिछले पहाड़ी वाले रास्ते से निकल जाइए। तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। उस बूढ़े आदमी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ और उसे खत्म कर दो। पीछे मत देखो, भागो। शस्त्रागार की ओर वापस जाओ। आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करो। उन्हें सबक सिखाओ और धूल में मिलाओ। छिप रहे हो? कोई है? वेल्डिंग टॉर्च लाओ और दरवाजा पूरी तरह सील कर दो। सारे वेंटिलेशन पाइप बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि वे वहीं अंदर ही खत्म हो जाएं। रायन, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चुप हो जाओ, मैं अभी तक हारी नहीं हूं। उस टॉर्च को रास्ते से हटाओ। C4 विस्फोटकों का इस्तेमाल करो। उन सबको और उस दरवाजे को उड़ा दो। अपने कान बंद कर लो और अपना मुंह खोलो। रायन, तुम्हें बहुत चोट लगी है। चुप रहो, मैं अभी ठीक हूं। अंदर जाओ और सब कुछ साफ कर दो। रायन, देखते हैं अब तुम खुद को कैसे छुपाते हो। चुपचाप क्लोई को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। ब्रायन, हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगी। रायन, मुझे सिखाओ कि गोली कैसे चलाते हैं। मैं तुम्हें कवर दूंगी। उसके सीने पर निशाना लगाओ। धीरे से ट्रिगर दबाओ, घबराओ मत। लगा निशाना? रायन, मेरा निशाना लग गया। शाबाश, जारी रखो। अपना ध्यान मत भटकाओ। तुम लोग जाओ। जो भी रायन को खत्म करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। रायन, क्या तुम ठीक हो? खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। मैं ठीक हूं, मेरी बात सुनो। हथियारों के गोदाम के पीछे एक हवा निकलने वाला रास्ता है जो सीधे बाहर जाता है। तुम पहले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। हम साथ चलेंगे। मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो, अगर तुम चली गई तो मैं इन लोगों को सबक सिखाने पर ध्यान दे पाऊंगा। पिछली बार भी मैं दुश्मनों को चीर कर निकलने में तुम्हारी मदद कर पाई थी। ब्रायन, मुझे फिर से खुद से दूर मत भेजो। पिन खींचो, 3 तक गिनो, उसे भीड़ की तरफ फेंको, फिर हम दोनों वेंटिलेशन डक्ट की ओर भागेंगे। समझी? समझ गई।
तैयार? 1 2 3। उन्हें रोको, उन्हें भागने मत देना। तेजी से। वेंटिलेशन डक्ट बस आगे ही है। जल्दी अंदर जाओ। वेंटिलेशन डक्ट को उड़ा दो। देखते हैं अब वे कहां भागते हैं। रायन, हिम्मत मत हारो। हम जल्द ही बाहर होंगे। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। क्लोई, मेरी चिंता मत करो। तुम पहले बाहर जाओ। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कभी पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी। रायन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रिस्क उठाओगे। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। रायन, हिम्मत रखो। लूक और बाकी सब आते ही होंगे। वे जरूर आएंगे। रो मत, मैं ठीक हूं। यह मत कहो कि तुम ठीक हो। अगर तुमने आंखें बंद करने की हिम्मत की तो मैं खुद उस विक्टर को सबक सिखाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी। रायन, रायन, हमला करो। सभी दुश्मनों का सफाया कर दो। किसी को भी मत छोड़ना। दाएं बाएं ध्यान दो। अपने साथियों को कवर दो। विक्टर को कोई मौका मत देना। ये लूक है। ये लूक की आवाज है। जॉन, वे यहां आ गए हैं। क्लोई, बॉस, आप लोग कैसे हैं? लूक, जल्दी करो। इन्हें यहां से बाहर निकालो। मलबे की वजह से इनकी पीठ पर चोट लगी है। काफी खून बह रहा है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। जॉन, आदमियों को लो और बाहर निकलने का रास्ता बंद करो। बाकी बचे दुश्मनों का सफाया करो। विक्टर को पकड़ लो। समझ गया। क्लोई, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। वह कैसा है? चिंता मत करो। फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। हमने विक्टर की मुख्य सेना को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ विक्टर खुद बचा है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। चलो, गाड़ी में बैठो। रयान, बाहर आओ। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। विक्टर, तुम्हारे सभी आदमी चले गए हैं। तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। बेहतर होगा कि तुम खुद को हवाले कर दो। हवाले कर दूं? मुंह विक्टर को कभी हार मानने की आदत नहीं रही है। तुम जीत गए हो, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। मेरे साथी अभी भी बाहर हैं और वे मेरा बदला जरूर लेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें जीवित रहकर कानून की सजा का सामना करना होगा। वह लड़की 2 दिनों से जाग रही है और 2 रातों से भी। मारिया ने बस अभी उसे जबरदस्ती सोने की दवा दी है और वह अब अगले कमरे में सो रही है। वह यहां नहीं रुक सकती। बॉस, आप जाग गए। क्लोई, वह विक्टर के साथी। इनाम का नोटिस उसके लिए है। यह जगह हथियारों का एक गोदाम है जो किसी भी समय तबाह हो सकती है। जॉन, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? वहां एक सुरक्षित रास्ता है जो उसे बिना किसी को पता चले एकदम सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकता है। लेकिन जब वह लड़की जागेगी तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। हंगामा खड़ा होना उसके यहां जान गुंवाने से बेहतर है। उसे अभी यहां से भेज दो। मेरे प्राइवेट एनक्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल करो और कबूतर नाम के संपर्क से बात करो। बॉस, समझ गया। मैं इसका इंतजाम करता हूं। लेकिन आप दुआ करें कि वह इस जीवन में आपको दोबारा कभी न ढूंढ पाए। क्लोई, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, चाहे इसके लिए तुम्हें मुझसे नफरत ही क्यों ना करनी पड़े।
यह कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंची? रायन कहाँ है? दरवाजा खोलो। दरवाजा, मुझे बाहर जाने दो। रायन, ल्यूक, जॉन। पिताजी, आप ही मुझे वापस लाए हैं, है ना? रायन, तुम रायन को कहाँ ले गए? ऐसा लगता है कि कुछ महीनों तक बाहर आवारागर्दी करने की वजह से तुम बुनियादी तमीज और संस्कार पूरी तरह से भूल गई हो। मैं तुम्हें वापस लाया हूं। रही बात उस किराए के गुंडे की, तो वह समझदार निकला। उसने खुद मुझसे संपर्क किया और तुम्हें, यानी इस बड़ी मुसीबत को सही सलामत लौटा दिया। वह कहाँ है? मुझे बताओ, वह कहाँ है? मुझे वापस जाना है। आज से तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगले हफ्ते लेन परिवार का बड़ा बेटा मिलने आएगा। तुम्हारी सगाई की बात आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी जाएगी। यही वह रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। मिस, कृपया अपना खाना खा लीजिए। उनसे कह दो, अगर आप मुझे रायन के पास नहीं जाने देंगे तो मैं खुद को भूखा रखकर खत्म कर लूंगी। जी मिस। क्या तुमने पता लगाया कि आखिर उस रायन का बैकग्राउंड क्या है? रायन, जिसका असली नाम केन अलेक्जेंडर है, वह अलेक्जेंडर खानदान के मौजूदा मुखिया का नाजायज बेटा है, जो यूरोप के एक पुराने हथियार और फाइनेंस बिजनेस के मालिक हैं, जिसे 20 साल से भी ज्यादा समय पहले एक विदेशी युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। इसीलिए परिवार ने उसे कभी नहीं अपनाया और वह विदेशों में भटकता रहा। बाद में वह एक टॉप लेवल का शिकारी बन गया। अलेक्जेंड्रा के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह वर्तमान में सबसे करीबी खून के रिश्तों में से एक है और विरासत का सबसे बड़ा दावेदार है। अलेक्जेंडर नाजायज बेटा, वारिस। दिलचस्प है आर्मनोकी, दिलचस्प है। लगता है मेरी नाफरमान बेटी की पसंद काफी अच्छी है। भूख हड़ताल बचकाना तरीका है, लेकिन असरदार है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं तुम्हें अपने उस शिकारी को बचाने के लिए जाने दूंगा। वाकई? लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, उसे तुम्हारे साथ जिंदा वापस आना होगा। दूसरी, मैं चाहता हूं कि वह अलेक्जेंडर परिवार के एक जायज वारिस के रूप में लौटे और उसे यह विरासत जीतनी होगी। अलेक्जेंडर का वारिस? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारा चहेता रायन, उसका असली नाम केन अलेक्जेंडर है। मुझे एक भागा हुआ शिकारी दामाद नहीं चाहिए, बल्कि अलेक्जेंडर परिवार का भविष्य का मुखिया चाहिए, जो एक बड़ा साम्राज्य साथ ला सके। ये दो काम कर दो और मैं फिर कभी तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं दूंगा। मुझे मंजूर है। जब तक आप मुझे उसे बचाने जाने देंगे, मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूं। मैडम, पीजन द्वारा दिए गए आखिरी ठिकानों और हमारी टोह के अनुसार मिस्टर रायन और उनकी टीम फिलहाल फंसे हुए हैं शहर के पश्चिम में स्थित पुराने केमिकल प्लांट के इलाके में। हांस, मैं चाहती हूं कि आप एक टीम लेकर पूर्व की ओर से दिखावे का हमला करें।
वहां हलचल पैदा करें और उनका ध्यान भटकाएं। जी, लेकिन आप। मैं खुद दूसरी टीम का नेतृत्व करूंगी और यहाँ से अंदर जाकर रायन को ढूंढूंगी। मैडम, ये बहुत खतरनाक है। मालिक ने हमें हर हाल में आपकी सुरक्षा यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। तो फिर आप यह पक्का करें कि योजना कामयाब हो। चलिए निकलिए। बॉस, गोलियां खत्म हो गई हैं। ये बदमाश हमें थकाकर हराने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि तुम यहां नहीं हो। तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगे और मौका मिलते ही वेस्ट साइड के पाइप के मुहाने की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाओ। रायन, यहां देखो। मुसीबत की जड़, तुम यहां कैसे आई? चुप हो जाओ। अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। हांस, हमें कवर दो। ल्यूक, घायलों को लो और पीछे हटो। तुम्हारे पिता के आदमी? हाँ, मैंने उनकी शर्तें मान ली थी और उसके बाद ही उन्होंने मुझे बाहर आने दिया और तुम्हें बचाने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। शर्तें? मुझे अंदाजा लगाने दो। मुझसे दूर रहो और वापस चले जाओ उस तयशुदा शादी के लिए। नहीं, शर्तें ये हैं। पहली, तुम्हें वापस आना होगा मेरे साथ जिंदा वापस। दूसरी, तुम्हें कैन अलेक्जेंडर बनकर लौटना होगा और खुद की और हमारी खातिर अलेक्जेंडर परिवार की विरासत के लिए लड़ना होगा। तुम्हें मेरी पहचान पता है? रायन, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है। मैं जानती हूँ तुम ये नहीं चाहते, लेकिन यही इकलौता रास्ता है जो हमें साथ रहने देगा, हमें फिर से अलग होने पर मजबूर नहीं करेगा और तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को ऐसी भयानक स्थितियों में नहीं पड़ने देगा। प्लीज, मेरी खातिर और खुद के लिए एक कोशिश करो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। पिताजी, हम वापस आ गए हैं। रायन, केन और अलेक्जेंड्रा, रायन आपकी शर्तों पर मान गया है। बहुत अच्छा मिस्टर अलेक्जेंड्रा, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे या मेरी बेटी को निराश नहीं करेंगे। आपकी नई पहचान के दस्तावेजस, शुरुआती इलाज और ट्रेनिंग प्लान के साथ तैयार हैं। जब तक आप बातचीत करने की बुनियादी काबिलियत हासिल नहीं कर लेते, तब तक बेहतर होगा कि आप अपना यह चेहरा अलेक्जेंड्रा परिवार से जुड़ी किसी भी जगह पर न दिखाएं। मिस्टर लियोनार्ड, मैं क्लोई के लिए वापस आया हूं। रही बात उस विरासत के खेल की जो आप सब चाहते हैं, तो मैं वो खेलूंगा, लेकिन अपने नियमों पर। 23 साल मैंने तुम्हें ढूंढा और फिर तुमसे उम्मीद छोड़ दी। मर्सिनरी ब्लड वुल्फ, तुम अपने उन भाइयों के मुकाबले मुझ पर ज्यादा गए हो जो शोहरत और दौलत के नशे में पूरी तरह डूबे हुए हैं। मैं यहां अपना हक जताने नहीं आया हूं। एक सौदा करते हैं। अपनी इस मिट्टी में सनी हुई जिंदगी के बदले अलेक्जेंडर नाम और उसकी दौलत ले लो। मैं अपने हुनर का इस्तेमाल करके आपके लिए सब कुछ साफ कर दूंगा और परिवार को संभाल लूंगा। बदले में मुझे एक वारिस का कानूनी दर्जा और अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार चाहिए। सब साफ कर दोगे? तुम किसके खिलाफ जाने का सोच रहे हो, कार्ल या अपने उन दूसरे निकम्मे भाइयों के खिलाफ? जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे अपने तरीके से देख लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगले महीने दक्षिण एशिया में परिवार का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और उसके रिन्यूअल की बातचीत होने वाली है। कार्ल इसका इंचार्ज था
लेकिन उसने सब बिगाड़ दिया। तुम जाओ और किसी भी तरह वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर आओ। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार बन जाओगे। हार गए तो तुम और नीचे खड़ी लेन परिवार की वो लड़की वापस वहीं जा सकते हो जहां से आए थे। सौदा पक्का। रायन, तुम कैसे हो? क्या सब कुछ ठीक हो गया? सब ठीक हो गया है, पूरी तरह से। कार्ल को पक्के सबूतों के साथ पकड़ा गया, उससे सब कुछ छीन लिया गया है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बाकी विरोधियों को भी रास्ते से हटा दिया गया है। बूढ़े आदमी ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि अब से मैं केन अलेक्जेंड्रा हूं, इस खानदान का इकलौता और असली वारिस। क्लोई, मैंने कर दिखाया। शू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा। क्लोई, इस बार आखिरकार तुमने मुझे निराश नहीं किया। हमारी छोटी नटखट बच्ची, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे बनाए हुए सारे स्ट्रॉबेरी मूस से भी ज्यादा मीठी। क्लोई, बॉस, मेरा मतलब है दूल्हे राजा ने जिद की है कि मैं यह तुम्हें दे दूं। कहा है कि रस्म शुरू होने से पहले तुम्हें इसे जरूर देखना चाहिए। मेरी पहली जिंदगी आपकी है। यह बेवकूफ अभी भी इतना सख्त बन रहा है। सांस लीजिए बॉस, आप इतने घबराए हुए तो तब भी नहीं थे जब आप बंदूक की नली के सामने खड़े थे। बात हुए तो बंदूक एक ही मैं अपनी बेटी आपको सौंपता हूं। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि मैं क्लोई का हमेशा ख्याल रखूंगा। कैन अलेक्जेंड्रा, क्या आप क्लोई लियोनार्ड को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, आज से हमेशा के लिए उनका साथ निभाने के लिए, चाहे सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती, और जब तक आप दोनों साथ हैं तब तक उन्हें प्यार करने और उनका ख्याल रखने का वादा करते हैं? हाँ, मैं करता हूं। जिस दिन उस सुनसान इलाके में क्लोई की ऊंची एडी वाली सैंडल गटर की जाली में फंस गई थी और उसने मेरा पैर पकड़ लिया था और छोड़ने को तैयार नहीं थी, तभी से मेरी जिंदगी और मेरा दिल मेरा नहीं रहा। अब से ये सब तुम्हारे हैं। क्लोई लियोनार्ड, क्या आप? हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। जब रयान ने क्लोई पर ठंडा पानी डाल दिया था, लेकिन चुपके से क्लोई के लिए स्ट्रॉबेरी मूस खरीदा था, तभी मैं जान गई थी कि मुझे इस जिद्दी और नरम दिल वाले इंसान को थामे रखना है, जो सिर्फ अपनी पूरी जान से प्यार करना जानता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, पूरी जिंदगी के लिए। कृपया अंगूठियों का आदान प्रदान करें। अब आप अपनी पत्नी को चूम सकते हैं। मेरी पत्नी, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए बेताब हूं। डार्लिंग, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती हूँ।
बॉस क्लोई, यह केक वाकई शानदार है। ओ बदतमीज लड़के, मेरी कुकीज ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। बच्चे, याद रखना, अब से किसी से पंगा लेने से पहले अपना हिसाब चुकता कर लेना। हाँ, मैं उसे फिर कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। वह अब मेरे मातहत काम करता है। किसी भी लड़ाई से पहले उसे रिपोर्ट देनी होगी। तुम क्या सोच रही हो? मैं उस पहली बार के बारे में सोच रही थी जब तुमने मेरी कनपटी पर बंदूक तनी देखी थी। तुम बहुत ही कठोर थे। किसने कहा था कि मेरे पैर पकड़कर बेशर्मी करो? और अब क्या तुम अभी भी मेरे जाल में नहीं फंसे हो? अपनी मर्जी से। अब पूरी जिंदगी के लिए मुझसे आजाद होने के बारे में सोचना भी मत, क्लोए।